जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपके यहाँ से पैसे लेती है, कभी 100-200 लगातार आप ले रहे हैं ताकि सफाई जो है वो बरकरार रहे। सफाई का जिनका काम है वो लोग हमेशा परेशान रहते हैं क्योंकि उनको जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पैसे नहीं देती। अब लास्ट ऑप्शन ये आ गया है कि भैया और कुछ नहीं तो अब जहर के पैसे दे दीजिए, हम जहर खा लें तो आप लोगों से पीछा छुड़ा लें। लगातार लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये एक ऐसा समय चल रहा है जिसमें ये कहा जा रहा था कि गरीबी हटाई जाएगी, पर गरीबी नहीं, यहाँ पर गरीबों को ही हटाया जा रहा है। अगर आपको याद होगा, इस तरह का ऑटो आपके वार्ड में घूमता हुआ नजर आता है, आपकी गलियों में आता है और ये कहता है कि भैया जितनी भी गंदगी है आप लेके आइए, हम वहां से उठाते हैं, आपकी घरों से गंदगी बिल्कुल साफ कर देंगे। पर इनके घरों के बारे में क्या कोई सोचता है? ये कार्यभार आता है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, पर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शायद ऐसी गहरी नींद में सोया है कि वो इनकी बात को ना सुन पा रहा है, ना समझ पा रहा है, ना ही जानने की कोशिश कर रहा है। इनमें से एक शख्स शायद आप लोग बखूबी जानते होंगे क्योंकि उन्होंने बताने की कोशिश की, विद प्रूफ बताने की कोशिश की, विद स्टंप दिखाने की कोशिश की, पर आज तक उनको पैसे नहीं मिले हैं। ये सिर्फ इनकी हालत नहीं, इस समय यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनकी हालत भी नहीं, बल्कि जो 150 ऑटो चालक हैं उनकी हालत हो चुकी है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, जो आपको बीमारियों से दूर रख रहे हैं उनकी क्या हालत हो रही है। पहले आप जरा ये सुनिएगा, जितने आप लोगों की मदद कर रहे थे, बीमारियों से दूर रख रहे थे, चाहे वो कोविड हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, कोई भी हो, आपके बारे में कोई सोच रहा है? जी मैडम, हमने कोरोना में गाड़ियाँ चली हैं, उसके लिए मेयर साहब ने हमें कोरोना वॉरियर का अवार्ड दिया ड्राइवरों को। हम उनके लिए उनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जो कोरोना के टाइम में हमने गाड़ियाँ चलाई हैं उसके पेमेंट नहीं अभी मिले हमें, जिससे कि अवार्ड को क्या करना है, तो घर तो जो है किसी का भी है वो पैसे से चलता है। ये हमने गाड़ियाँ चलाई थी 2019 नवंबर, जनवरी 2020, फरवरी 2020। तो इवन की हाइट ऑफ द लिमिट इज दिस कि मेरी जो गाड़ी है मेयर साहब के एरिया में चली थी। मैं मेयर साहब को पर्सनली मिला, मेयर साहब की स्टैंप मेरे पास लॉग बुक पड़ी है। तो गाड़ी में देखिए, हम ये कोई एक्सेसिव पैसे तो मांग नहीं रहे हैं। हम तो जो नॉर्मल जो कि म्यूनसिपैलिटी जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देती है 40,000, हम उससे भी 12,000 कम 28,000 ही ले रहे हैं। तो वो 28,000 जो है 2 साल के पेमेंट, अगर आप 2 साल से पेमेंट नहीं करेंगे, 26 गाड़ियों की पेमेंट है तो 25-30 लाख के करीब पेमेंट बनती है। म्यूनसिपैलिटी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मेयर साहब बोलते हैं एक तो ये जम्मू हमारा स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन जो सबसे अहम रोल किसका है, ये जो गाड़ियों वाले हैं जो रोज़ सुबह 6 बजे उठ के जाते हैं, लोगों के घर से सफाई करते हैं। सफाई सबसे पहले स्मार्ट सिटी में ज़रूरी है कि शहर साफ़ होना चाहिए। कोई भी बाहर से आए तो उसको शहर हमारा साफ़ लगे। तो इसके लिए ये है, जो अब करंटली भी गाड़ियाँ चल रही हैं, करंटली गाड़ियाँ जो चल रही हैं उनकी भी 5-5 महीने की पेमेंट पेंडिंग है। जैसे अभी जनवरी की पेमेंट है वो करेंगे मई में। 5 महीने कोई गाड़ी की पेमेंट, अगर ठेकेदार 40 लेता है, 28 देता है, तो जनवरी की पेमेंट फरवरी में कर, तू मई में करेगा, जून में करेगा। 12,000 रुपये तो एक गाड़ी के पीछे तो कमा रहा है। अगर तेरे को पेमेंट 3 महीने बाद मिल रही है तो उसमें तो अर्न भी तो कर रहा है ना। तो 2 साल पुरानी 26 गाड़ियों की पेमेंट है। उसके अलावा जो करंटली 150 गाड़ी चल रही है उनकी भी 4-4, 5 महीने की पेमेंट पेंडिंग है। इवन अभी जो म्यूनसिपैलिटी का नया अपना मेयर साहब का भी हमने रिसेंटली इंटरव्यू सुना कि म्यूनसिपैलिटी अपनी गाड़ियाँ डाल रही है, 100 गाड़ी डाल रही है, 100 और डालेंगे, फिर इनको एकदम से इनको बोलेंगे कि आप मत आइए। तो अगर इनकी ये आएंगे नहीं तो इनकी जो 5 महीने की पेमेंट ब्लॉक है तो वो पेमेंट कैसे मिलेगी उसका? क्योंकि म्यूनसिपैलिटी की बात करते हैं, वो कहते हैं हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं, हम आपका लेना देना है ठेकेदार से। अगर ठेकेदार जो है वो लास्ट जो अभी जो 5 महीने की पेमेंट नीचे रखी है वो भी लास्ट में बोल देगा कि म्यूनसिपैलिटी ने मुझे नहीं दी, जैसा कि वो 2 साल पहले 3 महीने की दी। तो यही प्रॉब्लम है कि पैसे टाइम से मिले। बाकी आप इनसे भी कितना नुकसान है, मैं आपके पास आती हूँ पहले, कितना नुकसान इस समय घर पे हो रहा है, कितना परेशानी हो रही है, कितनी बार आप बता रहे हैं कि भाई मैं तो काम कर रहा हूँ, फिर पैसे नहीं आ रहे हैं? मैडम जी, नुकसान ही नुकसान है, प्रॉफिट का नाम ही नहीं है। जब से हम काम कर रहे हैं, पहले सिस्टम अच्छा था 2018-19 में, उस वक्त हमें 20 दिन के पैसे रखे जाते थे और बाकी पैसा मंथली हमें मिल जाता था। उसके बाद सिस्टम ऐसा टेढ़ा होता गया कि आज 5-5, 6-6 महीने के बाद हमें 1 महीने की सैलरी मिलती है, जिसके ऊपर हमारा कम से कम कुछ नहीं तो हमारा मैडम जी EMI प्लस डीजल का खर्चा प्लस ड्राइवर का खर्चा डालकर हमारा 28,000 खर्च हो जाता है और वही 28 हमें मिलता है। हम चाहते हैं कि जो 28 मिलता है वो भी तो टाइमली मिले, ताकि हमारा, अगर हम किसी किराने वाले से ही तो उधार लेंगे तो एक को नेगेटिव करेंगे, उसको पॉजिटिव करेंगे, कम से कम वो अगले महीने का राशन तो हमको देगा।
तो अगर हम उसको पिछले महीने के पैसे नहीं देंगे तो किराना वाला हमको दूसरी बार उधार नहीं देगा। तो हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर हम 5 महीने के बाद हमें 1 महीने की सैलरी मिलती है और वो भी तलवे चाड़ के, अगर कोई किसी से लोन लेने जाता है तो उसको भी आसानी से मिलता है। आजकल गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स निकाली हुई हैं, क्या हमारे लिए कुछ नहीं है? हम आम जनता भूखी मर रही है और हम काम करते हुए भूखे मर रहे हैं। हमारी गाड़ियों की EMI मिस हुई है। मैडम जी हमारे बैंक में पहुंचिए, पूछिए बैंक वाले गाड़ी पकड़ के ले जाएंगे। क्या कह रहे हैं? बैंक वाले कह रहे हैं EMI दो। मैं कहा भाई हमें मिलने वाले हैं 1-2 दिन में, जब मिलते हैं तो हम देते हैं। अब 2-3 दिन से पहले मेरे पास ना डीजल डालने के पैसे हैं, डीजल के बगैर गाड़ी बंद हो गई। अब डीजल के बगैर जगह पानी तो चल नहीं सकता मैडम जी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरी आवाज़ जो है आपके माध्यम से अपने मेयर साहब से, कमिश्नर मैडम साहब से और गवर्नर साहब से ये अपील है कि हमारी पेमेंट पिछली रिलीज़ करें। अगर हमारा काम आपको अच्छा लगता है आप हमें रखिए, नहीं अच्छा लगता है तो आप हमें बोलिए भाई आप अपना हिसाब करो और दूसरा काम करो। और जहां हम जिस एरिया में हम काम करते हैं, हमारे काम की रिपोर्ट किसी मुलाजिम से मत पूछो, आप हमारे काम की रिपोर्ट उस बाढ़ से पूछो, बाढ़ में रहने वाली जनता से पूछो, जिनके घरों से हमने कूड़ा उठाया। और ये विजुअल्स दिखाना चाहूंगी। एक ऑटो है और इस ऑटो की एक बात है, यानी कि ये जो गंदगी आपको बाहर नजर आ रही है, अगर तो इतनी गंदगी नजर आती है फिर तो भैया आपने काम बड़ा बढ़िया किया है। बट हाँ, अगर इससे जो है गंदगी कम हो जाएगी तो आपने काम अच्छा नहीं किया है और आपको पेनल्टी लगेगी। ये क्या बात हुई कि अगर आधा जगह पे नजर नहीं आया, गंदगी नजर नहीं आई तो आपको पेनल्टी लग जाएगी? मैम पेनल्टी तो लगती है, हमारे फ़ोटो खींच के GMC में डाले जाते हैं। उन्होंने बाकायदा अपना ग्रुप बनाया हुआ है कि गाड़ी हमें लोड ही चाहिए, फुल गाड़ी होनी चाहिए। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी गाड़ी का कचरा पीछे गिरे चाहे ना गिरे, इनको कोई फ़र्क नहीं है। पेमेंट का नाम लीजिए तो पेमेंट तो बोलते हैं, पेमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप गाड़ी फुल कीजिए और निकलिए, ठीक है ना। आप तो ये नहीं बोलते कि भैया अगर ज्यादा गाड़ी भर गई, पीछे आगे के लिए अनबैलेंस हो जाएगी, गिरने के चांसेस बढ़ सकते हैं? ड्राइवर मरता है, मरे। ऑटो वाले हैं ना, ये प्राइवेट ऑटो वाले हैं। मजदूर मर गया, मजदूर की कौन सुनता है? मजदूर मर गया ना, ऑटो वाला मजदूर के बराबर है। इनके लिए किसी के में कोई वैल्यू किसी की नहीं है। ऑटो वालों को तो ऐसे यूज किया जाता है, जो गवर्नमेंट की अपनी गाड़ियाँ हैं, क्या वे उन गाड़ियों को रोज तेल इशू होता है? ड्राइवर को हर महीने सैलरी मिलती है? क्या ये गाड़ी नहीं है, इसमें डीजल नहीं डलता? अगर इसमें डीजल डलता है, उसमें डलता है, तो इसमें कौन डालेगा? अगर हम कहीं से उधार लेके डीजल डालते हैं तो क्या हम उसको पे नहीं करेंगे? अब ये जो बीच में लोग आते हैं जिस तरह से, मतलब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बीच में ठेकेदार, फिर आप, ये आपके लिए परेशानी का सबब नहीं है? बहुत ज़्यादा मैडम। GMC का कहने का मतलब ये है कि फ्री में ऑटो चलाओ और हमारे से पैसे मत मांगो। उनका कहने का यही मतलब मुझे जहाँ तक दिखता है। अपने मुलाजिमों को वो पैसे देते हैं और हम जैसे गरीबों को वो पैसे देके वाली नहीं है। अभी रिसेंटली मैडम दिवाली थी, दिवाली पे हमें प्लेंटी पड़ी हुई है। दिवाली पे तो किस लोग बात की? पता नहीं, हमें ठेकेदार ने तो हमें बताया नहीं, कहते आप डिपार्टमेंट में जाके पूछो। हमें प्लेंटी पड़ी है 10 हज़ार लगभग। हमारे 22 ऑटो थे, 22 ऑटो थे। अगर 6,000 के हिसाब से भी जाओ 1,20,000 बनता है। मैडम हम काम कर रहे हैं, उल्टा डिपार्टमेंट ने, जहाँ ठेकेदार ने हमें गिफ्ट देने चाहिए, उल्टा हमसे ही गिफ्ट ले रहे हैं। वो भी 1,20,000 मैडम बहुत होता है। वो किस खाते में है हमें ये बताओ ना। अगर हमें प्लेंटी पड़ी है, अगर हमें बाकायदा म्यूनसिपलिटी से प्लेंटी पड़ी हुई है तो आधे ठेकेदार के होने चाहिए, 50% हमारा होना चाहिए। जे क्या अगर दिवाली है, हमने ठेकेदार से यही उम्मीद थी कि हमें जो अभी पेमेंट दे रहे हैं 3-3 महीने की देंगे, 3-3 महीने की या 4-4 महीने की हमारी पेमेंट क्लियर कर दो। अगर बाकायदा प्लेंटी पड़ती है, बीच में से 5,000 पड़ती है, 6,000 प्लेंटी पड़ती है, आप हमारी काट लीजिए, ठीक है ना। आपने हमें 2 महीने की पेमेंट दी है, 5 महीने के बाद 60,000 का हमारा तेल लगा हुआ है, उसमें आपने हमें 2 महीने के 46,000 दिए हैं। आप हमें बताओ कि 5 महीने का हमारा 60,000 का तेल लगा हुआ है, तो हमारा घर बार नहीं है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। हमने किसी की शादी में जाना है, कहीं पे जाना है, बच्चों के स्कूल की फ़ीस देनी है, ट्यूशन्स की फ़ीस देनी है, बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं। क्या हम जैसे लोग कचरा उठा रहे हैं हम भी कचरा उठाएं? इनकी तरह हम भी ये इकट्ठा करें, गत्ता गुत्ता जो भी होता है। हमने 6-6 लाख की गाड़ी डाली हुई है, हमारी गाड़ियाँ कबाड़ हो गई हैं। इनका बाकायदा इनका हिसाब किताब कौन देगा? बताइए ना, हम मेयर से यही पूछना चाहते हैं। तो मैडम जी ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट कहा हमारे विशाल भाई ने कि हमारी सुनवाई कोई नहीं कर रहा। हम सब से रिक्वेस्ट करते हैं, तो ऑफिस में जाते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, ठेकेदारों को भी रिक्वेस्ट करते हैं। ठेकेदार उनका कहना है कि भाई हमारे
ऑफिस में फाइल प्रोसेस हो रही है। अगर बीच में से ठेकेदार हटता है और सीधा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको अपने अंडर ले लेता है, तो आपको लगता है कि आपका ये सब ठीक होगा? वो तो सबसे बेटर है, लेकिन होगा ऐसा नहीं हो सकता मैम जी। ये ऐसा कई बार ऐसा पहले हुआ है। मैम ऐसे हमारे ऐसे ऑटो लगे हुए 2-3 बार पहले थे, हुआ। 3-4 ऑटो लगे हुए थे, डायरेक्ट म्यूनसिपलिटी के साथ लगे हुए थे। उस टाइम मेरे ख्याल से वो ऑटो वाला आया भी होगा, उसने डायरेक्ट लगाया हुआ था। तो उस टाइम उन्होंने बोला कि जो पुराने स्टाफ था वो चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो अब जो नया स्टाफ आ रहा है वो पिछले पैसे जो तूने लेना उनके पास जाके ले। अगर बकायदा अगर हमारा जो कोई ऑफिसर होगा उसकी श्रीनगर में पोस्टिंग होगी, क्या बंदा पैसे खर्च के श्रीनगर जाएगा उससे पैसे लेने? ये पहले हो चुका है। तो यहाँ पर अब समझने की देर है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि पिछले जो महीना निकला है उसमें काफ़ी हम लोगों ने त्योहार मनाए हैं, हर एक अलग तरीके से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, विकास हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, रोजगार बढ़ रहा है। ना रोजगार है, अगर रोजगार है तो रोजगार होने के बाद पैसे नहीं हैं, यही चीज़ें चलती रहेंगी जम्मू कश्मीर में। 21% अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर हो चुका है, पर जिनके पास फिर भी थोड़ी सी जॉब है या किसी तरह का वो काम कर रहे हैं, उनके पास वो काम करने का भी उनको कोई फायदा नहीं है। इस समय मेयर जो है इनका साथ नहीं दे रहा है। अभी मेयर किस लिए बनाए गए थे? मेयर, डिप्टी मेयर, जितने भी वार्ड के कॉर्पोरेटर थे, किस लिए बनाए गए थे? ताकि अगर इनमें से किसी को परेशानी आती थी तो उनकी आवाज़ को वो उठा सकते थे। पर अभी तक उनसे अगर ये सवाल हम एक बार पहले भी पूछ चुके हैं, उनका एक ही बात होती है, हमारी तरफ से हमने ठेकेदार को पैसे दे दिए, बात खत्म। अरे ठेकेदार ने पैसे आगे दिए नहीं दिए, जितने भी ऑटो ड्राइवर्स हैं वो काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? अगर आप एक बार चेक तो कर लीजिए, एक बार आपके जेब से गए नहीं गए, आपने एक बार देखा भी नहीं। कितने लोग ये परेशान हैं, आपने क्या ये समझने की कोशिश की? ये इतनी बड़ी बात हो रही है आम जनता के लिए कि आखिरकार हम उनको गलत जगहों पर जाने की, डालने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद ना हम सोच रहे हैं और ना ही समझ पा रहे हैं कि जम्मू वासी कितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप लोग आवाज़ उठाइए मत उठाइए, पर मीडिया वालों का काम है, हम जम्मू परिवर्तन का काम है आम जनता की आवाज़ को उठाएगा, बुलंद करेगा, आगे तक लेके जाने की कोशिश करेगा और लगातार सवाल भी उठाएगा। और लगातार हम सवाल उठा रहे हैं और लगातार उठाते भी रहेंगे और आपसे भी पूछते रहेंगे कि भैया आप तो गलत कर रहे हो और ये गलत अब बस कर जाओ, इनके और नहीं तो पैसे दे दो, ताकि इनके जो ऑटो इस समय बुरी हालत में है उस ऑटो को संभाल लें, इनकी जो EMI रह गई है वो पे कर दें और घर का एटलीस्ट राशन चला लें। समझने की कोशिश कीजिए। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।